हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है एक न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का नेक्स्ट पार्ट। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक किया था और आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है। इसमें देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो दिया गया है sin 30 डिग्री प्लस आई cos 30 डिग्री। तो इसको हमें क्या करना है, ये असल में कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि ये जो है वो x प्लस आई वाई के फॉर्म में है। दैट्स वाई इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट इसको हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पोलर फॉर्म कैसा होता है, z इज इक्वल टू आर cos थीटा प्लस आई sin थीटा, इस फॉर्म में रहता है। तो इसके साथ इसको हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके देखेंगे कि यहाँ पर होना चाहिए था cos लेकिन यहाँ पे sin है और यहाँ पे sin होना चाहिए था तो cos है। तो sin से cos और cos से sin में कैसे लेके जाते हैं हम लोग, sin थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा और cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा। ये फॉर्मूला हमें पता है। sin थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा एंड cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग इसको डिनोट करेंगे, लेट z इज इक्वल टू साइन 30 प्लस आई cos 30। अभी यहाँ पर हमें फर्स्ट क्या करना है, साइन को cos में कन्वर्ट करना है। तो साइन 30 दिया गया है, साइन थीटा 30 को हम लोग लिख सकते हैं cos 90 माइनस 30 और यहाँ पर cos की जगह पे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 30। तो यहाँ पे हो जाएगा cos 60 प्लस आई साइन 60। अभी हमें चाहिए r, लेकिन r यहाँ पे कुछ है नहीं, सिर्फ 1 है, तो इसको 1 लिख देंगे और cos 60 प्लस आई साइन 60। तो आप अभी जैसे कि देख पा रहे हैं ये बिल्कुल इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। z इज इक्वल टू यहाँ पर r के जगह पे यहाँ पे 1 है और बाकी बिल्कुल इसके तरह कन्वर्ट हो चुका है। थीटा के जगह पे क्या है, 60 डिग्री है। तो हम लोग लिखेंगे विच इज द रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है साइन 150 डिग्री माइनस आई cos 150 डिग्री। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको डिनोट करवाना है। लेट z इज इक्वल टू साइन 150 माइनस आई cos 150। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक माइनस साइन है और साथ ही साथ क्या है, यहाँ पर साइन है और यहाँ पर cos है। तो यहाँ पर हमें एक थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। पहला वाला जो फॉर्मूला है इसको यहाँ पे लगाने से नहीं चलेगा। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल 150 को 90 के टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं। तो 90 से डिवाइड करते हैं, 90 वन ज़ा 90, कितना बचता है, 60 बचता है। ठीक है, तो हम लोग एक काम करेंगे, अभी साइन 150 को लिख देंगे 90 प्लस 60 माइनस आई और यहाँ पर cos है, 150 को लिख देंगे 90 प्लस 60। अभी आपको पता होगा कि यहाँ पर जो 90 है ये 90 के आगे क्या है, 1 है, 1 इंटू 90, ये जो 1 इंटू 90 प्लस 60 मतलब ऑड मल्टीपल है। ऑड मल्टीपल होने से क्या होता है, साइन जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है वो चेंज हो जाते हैं। तो साइन चेंज होकर क्या बन जाता है, cos बन जाता है और यहाँ पे 60 लगेगा। साथ ही साथ यहाँ पे माइनस cos चेंज होकर क्या बन जाएगा, साइन, और यहाँ पे एंगल कितना है, 60 लग जाएगा। लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर जो है क्वाड्रेंट का भी सवाल आ रहा है। ठीक है, 90 प्लस 60, 90 तो यहाँ से लेके यहाँ तक और प्लस 60 मतलब इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल साइन। यहाँ पे साइन पॉजिटिव है तो साइन जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे
कॉस नेगेटिव है इसलिए क्या होगा, इसके साथ इसके आगे ये जो कॉस है यही चेंज होके ये बना ना, तो इसके आगे माइनस लग जाएगा और आई तो रहेगा ही, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और आगे कुछ नहीं है आर के जगह पे, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख देंगे पहले की तरह। तो ये देखिए पूरा बिल्कुल z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो हम लोग लिखेंगे व्हिच इज द रिक्वायर्ड polar form of the given complex number। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। cos 70 डिग्री प्लस i cos 20 डिग्री, let z is equal to cos 70 डिग्री प्लस i cos 20 डिग्री। तो ये तो cos है ही, यहाँ पे साइन होना चाहिए, तो उसको हम लोग चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि एंगल 90 से छोटा है तो हम लोग ऐसा कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि हमें पता है cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 20 cos 70 प्लस आई साइन 90 से 20 माइनस करने से कितना रहता है 70 रहता है ना। तो देखिए दोनों का एंगल सेम हो गया और इसके आगे 1 लगा देंगे, क्योंकि दोनों में तो और कुछ कॉमन है नहीं ना। तो cos 70 प्लस आई साइन 70 z। तो ये देखिए ये जो है पूरी तरह से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। आई साइन 70 डिग्री लिखेंगे व्हिच इज द रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, वेरीफाई द प्रॉपर्टी एम्पलीट्यूड ऑफ z1 into z2 is equal to एम्पलीट्यूड ऑफ z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ z2। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो रिलेशन है, इसको क्या करना है, हमें नीचे दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए हमें वेरीफाई करके देखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है उसको डिनोट करते हैं। लेट z इज इक्वल टू -2 प्लस 2i इंटू 1 माइनस आई। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, x प्लस आई वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, x प्लस आई वाई के फॉर्म में। तो -2 से एक बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस आई प्लस 2i से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस 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 प्लस 2i इंटू 1 2i प्लस 2i स्क्वायर, -2 प्लस 2i इंटू 2i कितना हो जाएगा 4i, माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है -1, -2 प्लस 4i प्लस 2, -2 प्लस 2 कैंसिल, क्या बचेगा 4i। तो यहाँ पे 0 रियल पार्ट जो है वो 0 है, तो लिख देंगे 0 प्लस 4i। तो ये बिल्कुल इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अभी एक काम करते हैं, हम लोग एम्पलीट्यूड निकालते हैं। एम्पलीट्यूड निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें पहले इसको पॉइंट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, 0,4। ठीक है, 0,4 पॉइंट है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव, और साथ ही साथ देखिए x क्या है 0 है और y 4 है। जब x 0 हो जाता है तो इसका मतलब है ये जो मेरा पॉइंट है, सपोज इसका नाम दे देता हूँ मैं P, ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, कहाँ पे लाई करेगा, y एक्सिस में लाई करेगा, क्योंकि y एक्सिस का कोऑर्डिनेट हमें दिया गया है। साथ ही साथ y एक्सिस का जो यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव है, तो ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, ये है हमारा y एक्सिस, y और y डैश। इसका जो पॉजिटिव पार्ट है यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा, एट कहाँ पे 4 में, 1 2 3 4, 4th नंबर पॉइंट में जाके लाई करेगा। तो हम लोग लिखेंगे which lies in the positive part of अच्छा y एक्सिस का दूसरा नाम क्या है, इमेजिनरी एक्सिस। तो हम लिखेंगे पॉजिटिव पार्ट ऑफ इमेजिनरी एक्सिस।
लिख दिया। तो देयरफॉर हमें निकालना है पहले tan अल्फा। क्या निकालना है? अच्छा, tan अल्फा यहाँ पे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पिछले वीडियो में लिखा के दिया था कि किस तरह से अगर इस तरह से इमेजिनरी एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट में वो लाई करे तो हमारा एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड ऑफ z माने थीटा। थीटा का वैल्यू कितना होता है? मैंने आपको लिखा के दिया था, होता है π/2। जब भी कोई पॉइंट y एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट में लाई करेगा तो इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? π/2। तो चलिए, ये तो हो गया z के लिए π/2। अभी लिखेंगे नाउ फॉर z1 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये जो चीज़ है इसको हम लोग पकड़ लेंगे z1 और इसको पकड़ लेंगे z2। तो z1 के लिए करेंगे अभी -2 + 2y। तो ये जो है ऑलरेडी प्लस आई भी फॉर्म में है, तो इसको हम लोग पॉइंट फॉर्म में लिखते हैं -2, 2। तो -2, 2 x नेगेटिव y पॉजिटिव। तो ये कब होता है ऐसा? x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में। तो लिखेंगे which lies in the second quadrant। ठीक है, जब एक्सिस के किसी पार्ट में लाई करता है तो हमें tan अल्फा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, π/2 या फिर -π/2 या फिर 0 या फिर पाई लिख देते हैं। ठीक है, सपोज हमारा पॉइंट अगर y एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट या नेगेटिव पार्ट में लाई करे या फिर x एक्सिस के पॉजिटिव या नेगेटिव पार्ट में लाई करे तो हम 0, π/2, -π/2, पाई अलग अलग एक्सिस के लिए जो होता है वो लिख देते हैं। लेकिन अगर किसी क्वाड्रेंट में लाई करे, ठीक है, ऐसा जब होता है तो क्वाड्रेंट में लाई करता है जब दोनों ही नॉन ज़ीरो होते हैं। अगर इनमें से कोई एक ज़ीरो हो गया तब तो ऑब्वियसली क्या होगा, किसी एक्सिस में लाई करेगा। लेकिन अगर दोनों पॉइंट्स दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या है, अगर नॉन ज़ीरो है तो क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और हमें पता है जब x माइनस होता है और y पॉजिटिव होता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, विच लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें निकालना होगा tan अल्फा। क्या निकालना होगा? tan अल्फा। इसको पकड़ लेंगे अल्फा 1। तो tan अल्फा 1 का फॉर्मूला क्या है? mod ऑफ y बाई mod ऑफ x। mod ऑफ y कितना है? 2 mod ऑफ, तो यहाँ पे 2 और ये माइनस बाहर निकल के प्लस हो जाएगा 1। 10 के टेबल में 1 का वैल्यू किसके लिए है? 10, 45 के लिए। तो देयरफॉर अल्फा 1 इज इक्वल टू कितना हुआ? 45। तो अभी पता है हमें कि सेकंड क्वाड्रेंट में होने से हम एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं? देयरफॉर एम्पलीट्यूड ऑफ z1 इज इक्वल टू थीटा 1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? पाई माइनस अल्फा। क्या है? पाई माइनस अल्फा 1। तो पाई माइनस अल्फा 1 का वैल्यू कितना है? π/4। 4 इंटू पाई 4 पाई, यहाँ पे एलसीएम ले लिया हमने। 4 पाई से पाई माइनस करने से क्या रहता है? 3π/4। तो ये तो निकल गया z1। नेक्स्ट लिखेंगे फॉर z2 इज इक्वल टू, z2 क्या है? 1 माइनस आई। 1 माइनस आई, इसको थोड़ा टिक करके लिखते हैं 1 प्लस आई इंटू -1। इसको पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे 1, -1। तो जब x पॉजिटिव और y नेगेटिव, x पॉजिटिव और y नेगेटिव, तब फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, which lies in the फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो अभी क्या निकालना है हमें? tan अल्फा 2 निकालना है। देयरफॉर tan अल्फा 2 इज इक्वल टू y mod y बाई mod x। mod y कितना है? -1 और यहाँ पर नीचे है 1, तो दोनों ही 1 1 होगा, यानी 1। तो 10 के टेबल में कब होता है 1? 10, 45 के लिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़, 45 जो है उसको हमें पता है कि 45 से 180 को डिवाइड देते हैं तो 440 180। ठीक है, तो देयरफॉर हम लोग क्या कर सकते हैं? 45 को लिख सकते हैं, पाई का मतलब क्या है? पाई को जब डिग्री में लिखते हैं तो 180, डिग्री में जब पाई को लिखते हैं तो 180।
तो 180/4 लिख सकते हैं ना। तो 180/4 ना लिख के हम लोग क्या लिख देंगे, π/4, क्योंकि जब भी हम लोग 4 से पाई को यानी 180 डिग्री को अगर डिवाइड करेंगे तो तब जाके 45 मिलेगा। तो यहाँ पर हमने π/4 लिखा है और यहाँ पर जो अल्फा 1 है इसके जगह पर हमने π/4 बिठाया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट वाला भी वही वैसे ही करेंगे। तो अल्फा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 मतलब π/4। अभी हमें पता है कि जब फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है तो एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं, माइनस ऑफ अल्फा। तो यहाँ पे अल्फा 2 है, माइनस ऑफ अल्फा 2 लिख देंगे, माइनस ऑफ π/4। अभी जाते हैं नाउ LHS। कौन सा LHS, ये वाला LHS, एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 इंटू Z2। तो ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे जो निकाला है, फर्स्ट वाला जो निकाला है वही है हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 इंटू Z2। असल में यहाँ पे हमने Z लिख दिया है, तो Z जो है यहाँ पे इट इज एक्चुअली Z1 इंटू Z2। यहाँ पे नीचे लिख देंगे और एक बार एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 इंटू Z2 ऐसे लिख के रख देंगे तो अच्छा रहेगा, π/2। ठीक है, इसके नीचे। तो चलिए LHS इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू कितना है, π/2। और अभी करेंगे हम लोग RHS इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2। Z1 का एम्पलीट्यूड कितना है, 3π/4 और Z2 का कितना है, माइनस π/4। 3π/4 प्लस माइनस माइनस, तो 4 और 4 दोनों सेम है डिनोमिनेटर में, तो 4 हो जाएगा LCM, 3π माइनस पाई इज इक्वल टू 2π/4, 2 1 2, 2 2 4, तो आंसर कितना आएगा, π/2। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी π/2 और राइट हैंड साइड में भी π/2, तो लिखेंगे देयरफॉर, लिखेंगे सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हेंस वेरीफाइड। तो इस तरह से हमें बाकियों का भी करना है, बहुत ही ईजी है, बाकियों का भी हम कर सकते हैं इसी तरह से। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बिल्कुल 4 की तरह है, बस यहाँ पे थोड़ा सा जो प्रॉपर्टी है वो अलग है। तो वेरीफाई द प्रॉपर्टी एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 बाई Z2 इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, और यहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, तो इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको पहले हमें x प्लस आई वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो चलिए करते हैं, पहले हम लोग डिनोट करते हैं, लेट z इज इक्वल टू √3 माइनस आई अपॉन 1 माइनस √3i। नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो रेशनलाइजेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाला जो होता है डिनोमिनेटर में जो रहता है उसका कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो √3 माइनस आई 1 माइनस √3i, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 प्लस √3i। इससे ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 प्लस √3i। अभी नीचे क्या होगा देखिए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ऊपर क्या होगा, √3 से एक बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से 1 प्लस √3i को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस आई से इसको और एक बार मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट √3 इंटू 1 √3 प्लस √3 इंटू √3 करने से क्या होगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि जब भी आप किसी रूट वाले नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलता है आपको, वो नंबर मिलता है, रूट हट जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पे √3 इंटू √3 करने से क्या होगा, हमें 3 मिलेगा, और साथ में तो आई रहेगा ही, माइनस आई इंटू 1 आई प्लस माइनस माइनस √3 आई इंटू आई स्क्वायर। नीचे क्या होगा देखिए, 1 का स्क्वायर जो है वो 1 होगा, स्क्वायर देखिए √3 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, √3 को 2 बार लिखना है, 2 बार लिखेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, बस 3 रहेगा। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे और आई के ऊपर क्या होगा, आई स्क्वायर।
नेक्स्ट √3 लिखेंगे प्लस 3i में से एक i को माइनस करेंगे तो हमारे पास रहेगा 2i। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है -1, तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर 1 - 3। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है -1। √3 प्लस 2i माइनस माइनस प्लस √3 1 माइनस 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 प्लस 3 √3 और √3 प्लस करने से क्या होगा 2 √3 प्लस 2i डिवाइडेड बाई 4। अभी चलिए यहाँ से कॉमन लेते हैं। अभी हम यहाँ से इन दोनों में से 2 को कॉमन निकाल देंगे और नीचे रहेगा 4। तो यहाँ पे क्या बचेगा √3 प्लस i 1 इंटू आई मतलब सिर्फ i। तो 2 से हम लोग काट देंगे 2 1 से 2 2 से 4। कितना बचा हमारे पास 1/2 इंटू √3 प्लस i। अब 1/2 से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो √3/2 प्लस i बाई, या फिर कह सकते हो कि हाफ इंटू आई। तो देखिए ये जो है x प्लस आई भी आई वाई फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है ये चीज़। तो इसको ऐसे लिखेंगे √3/2 1/2। इसको p से डिनोट करेंगे which lies in the first quadrant। कहाँ पे लाई करता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो अभी हम लोगों को निकालना होगा tan ऑफ अल्फा। देखिए यहाँ पे tan ऑफ अल्फा जो निकाल रहे हैं हम लोग किसके लिए निकाल रहे हैं फर्स्ट केस में Z1/Z2 के लिए। ये जो अभी जो हम लोग पूरा चीज़ कर रहे हैं Z1/Z2 है। असल में हमने इसको डिनोट कर दिया है Z से, लेकिन जो Z है ये एक्चुअली किसको इम्प्लाई कर रहा है। Z मीन्स ऊपर वाला है Z1 और नीचे वाला है Z2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट tan अल्फा करते हैं। tan अल्फा क्या होगा देखिए ऊपर रहेगा मॉड वाई, नीचे रहेगा मॉड एक्स। मॉड वाई का वैल्यू कितना है 1/2 और मॉड एक्स का वैल्यू कितना है √3/2। तो 1/2 नीचे है √3/2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू देंगे और नीचे जो डिनोमिनेटर है वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 2/√3। 2 कैंसिल, क्या बचा 1/√3। तो tan के टेबल में 1/√3 कब होता है जब tan 30 होता है तब। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 30 डिग्री। तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा 30 डिग्री होगा। तो चलिए इसको हम लोग पाई के टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं। 180 को 30 से डिवाइड देते हैं 3 6 जा। ठीक है, तो हम लोग 30 को लिख सकते हैं 180 डिवाइडेड बाई 6। तो 180 मतलब π/6। क्या लिखेंगे यहाँ पर π/6 लिख देंगे। अभी हमें पता है कि जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है आर्गन प्लेन के, तो उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो उसके अल्फा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है अल्फा के बराबर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एम्पलीट्यूड ऑफ z मतलब क्या है यहाँ पर एम्पलीट्यूड ऑफ Z1/Z2 इज इक्वल टू, इसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं थीटा से डिनोट कर रहे हैं। इट इज नथिंग बट इक्वल टू अल्फा। आपको ये फॉर्मूला पता होगा और अल्फा कितना निकाला हमने π/6। अभी करेंगे हम लोग नाउ फॉर Z1, सिर्फ Z1 के लिए करेंगे। Z1 कितना है ऊपर वाला जो न्यूमरेटर में है √3 माइनस आई, इसको लिखेंगे √3 प्लस माइनस आई 1 इंटू आई। तो ये देखिए कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो गया x प्लस आई वाई के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसको हम लोग पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे √3 -1। इसको हम लोग q से डिनोट करेंगे which lies in कौन से क्वाड्रेंट में। जब x पॉजिटिव y नेगेटिव होता है तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है which lies in फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम लोग अभी क्या करेंगे tan अल्फा 1 निकालेंगे। अल्फा 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ y बाई मॉड ऑफ x। मॉड ऑफ y मतलब -1 और मॉड ऑफ x मतलब √3। क्या निकलेगा 1/√3। तो फिर से tan 30। तो देयरफॉर अल्फा 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, या फिर कह सकते हो π/6। लेकिन
इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, देयरफॉर एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 इज इक्वल टू θ1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा। जब फोर्थ क्वार्टर में होता है तो एम्पलीट्यूड किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ अल्फा के बराबर होता है, माइनस ऑफ अल्फा 1 लिखेंगे तो माइनस ऑफ π/6 एंड लिखेंगे फॉर Z2 नीचे वाले के लिए, डिनोमिनेटर में जो है उसके लिए 1 माइनस √3 i 1 प्लस माइनस √3 इंटू आई, ये हो गया x प्लस आई वाई के फॉर्म में। तो इसको पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे 1 माइनस √3, इसको r से नोट करेंगे, which lies in, जब हमारा x पॉजिटिव y नेगेटिव तब क्या होता है, ये लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, which lies in फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देयरफॉर लिखेंगे देयरफॉर tan ऑफ अल्फा 2 इज इक्वल टू mod ऑफ y बाई mod ऑफ x, mod ऑफ y मीन्स माइनस ऑफ √3/1, तो मीन्स माइनस सॉरी सिर्फ √3, तो √3 किसके लिए होता है, tan 60 के लिए होता है। तो लिखेंगे देयरफॉर θ2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में होने से क्या होता है, देयरफॉर एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा 2, तो माइनस ऑफ क्या होगा, अच्छा इसको 60 को क्या लिखते हैं, 60 को लिखते हैं π/3, क्योंकि 180 को अगर 60 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 18 होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स 60 इज नथिंग बट 180/3 या फिर π/3, क्या लिखेंगे π/3 लिखेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे माइनस ऑफ π/3। अभी देखिए वेरिफिकेशन करना है LHS में क्या लिखा हुआ है, एम्पलीट्यूड ऑफ Z1/Z2, तो एम्पलीट्यूड ऑफ Z1/Z2 कितना निकला हम लोगों का, π/6 निकला। और नेक्स्ट यहाँ पर RHS में जाना है, RHS में जाके क्या करना है, एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2, Z1 कितना है एम्पलीट्यूड, माइनस π/6, और ये कितना है माइनस π/3, तो माइनस π/6 माइनस माइनस प्लस π/3, 3 और 6 का एलसीएम कितना है 6 होगा, तो ऊपर आएगा माइनस पाई, 3 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से 6 मिलता है 2, तो 2 इंटू पाई, 2 पाई प्लस माइनस माइनस, 2 पाई से 1 पाई माइनस करने से कितना रहेगा पाई, और बड़े वाले का साइन है प्लस, तो π/6। देखिए दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो लिखेंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड।